यह है आपके आज के 1 से 20 तक। एक से 20 सरलीकरण। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, नंबर 1। एक तालाब 50 दिन में पूरा भर जाता है। एक तालाब 50 दिन में पूरा भर जाता है। वह हर दिन पहले से दुगना भरता है। वह पहले से हर दिन दुगना भरता है, तो उसका चौथाई भरने में, कितने दिन लगेंगे पता करना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो जितने दिन में भरता है कुल दिन लेना है। पहले हमें तालाब का आधा निकालना है, आधा भाग। तो आधा भाग में से कुल में से 1 घटा देना, कुल में से 1 घटा देना है। तो 50 में से 1 घटाएंगे तो 40। और यहाँ पे अगर चौथाई पूछे, चौथाई तो कुल में से 2 घटा देना है। तो 50 माइनस 2 48। तो आंसर आ जाएगा 48। अगर आधा पूछे तो 1 घटाना है, चौथाई पूछे तो 2 घटाना। या तो आधा, ज्यादातर अभी तक आधा ही पूछता है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। तो अभी तक आपसे आधा ही पूछता। लिख गया? क्वेश्चन मत लिखना, बस ये लिखना। दूसरा और तीसरा एक साथ ले लेते हैं। दूसरा और तीसरा, 2 और 3। एक पार्टी में 10 लोगों ने आपस में या तो आएगा हाथ मिलाए, और या आएगा गिफ्ट बांटे। या तो आएगा हाथ मिलाए या आएगा गिफ्ट बांटे। तो पूछेगा आपसे हाथों की संख्या, हाथों की संख्या, या पूछेगा आपकी गिफ्ट की संख्या, गिफ्ट की संख्या। या तो हाथों की संख्या या गिफ्ट की संख्या। तो हाथों की संख्या पूछे, हाथों की संख्या, तो क्या करना, n-1/2 कर देना। क्या कर देना, n यानी 10 में से घटा दो 9, उसका आधा कर देना है 45। अगर गिफ्ट पूछे तो 1 कम करके गुणा कर देना है गिफ्ट। केवल n-1, 10 गुणे 9 तो कर देना 90। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए एक साथ। हाथों की संख्या पूछे तो 1 कम करके आधा कर दो, और अगर गिफ्ट पूछे तो 1 कम करके गुणा कर देना।
लिख गया। चौथा चौथा लिख गया। चौथा नंबर, चौथे नंबर में सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या क्या होती है? आंसर लगा देंगे। सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या होती है दो। एक जो होती है ए, ये इसे कहते हैं यूनिक नंबर, न भाज्य न अभाज्य। और बताएं, 1 को न भाज्य न पांचवा है 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी है तो लिख देना सम तथा पूर्ण संख्या। 0 कैसी है? सम तथा पूर्ण संख्या। 0 कैसी है? सम तथा पूर्ण संख्या। फिर है अगला क्वेश्चन छठा, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, तो आंसर लगा देना 25। से छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। कितने? 25। फिर अगला सातवां है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है 101। 101। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 में 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान क्या होता है? इस 5 को लिख लो, जितने आगे अंक है वो सब 0 में बदल जाते हैं। 4, यही आपका आंसर। जिसका पूछे, किसका पूछा? तो 5 जहां पर है वहां लिख लो और उसके आगे के अंक किस में बदल दो। 6 अगर पूछता तो 6 के आगे 3 0। 9 का पूछता तो 9 ही हो जाता। आगे के जितने अंक हैं वो सब किस में बदल जाने हैं? 0। इसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 का अंकित मान पूछे, फेस इसको कहते हैं, फेस वैल्यू। तो इसमें 6 का पूछा है कि 5 का पूछा है? 5 का है तो 5 का पूछा है तो बस आंसर 5 ही लिख देना। 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। जिसका पूछे वो अंक ही हो जाता है। बस इतना अंतर होता है स्थानीय और जातीय मान। स्थानीय और जातीय मान में बस यही डिफरेंस है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन लिख गया। 10वां 10वें नंबर में 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग का फार्मूला होता है n+1 बाई, क्या होता है? n+1 बाई। तो लिख दें 10 गुणे 11 बटे, काट दें तो 11 पचे
n+1/2 n+1/2। 11 में है प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का, 10 लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग ये होता है n+1। तो 10 गुणे 11 110, 10 गुणे 11 यानी 110। n+1 12, 10 लगातार विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ये होता है n²। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो n+1 पहला, n+1 प्राकृतिक का n+1/2, सम का n+1 और विषम का n²। 13 नंबर प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। 13 में प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो जोड़ दें 2 3 5 7, 2 3 5 5 10 7 17। तो आंसर हो जाएगा 17। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया 17। लिख लो, लिख गया। अगला है 14 नंबर, देखना 14। 2 3 4 समझना ध्यान से। 2 3 4 स्टार 5 डिवाइड बाई 9, 9 से विभाजित करना है। तो स्टार की जगह क्या आएगा, क्या पूछा है, स्टार की जगह क्या आएगा, ठीक है ना। तो जोड़ लो 2 3 5 4 9 5, 14 में कितना जोड़ देगी 18 बन जाए, 4 जोड़ दें तो बस स्टार की जगह 4 आ जाएगा। यानी इनका योग 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना, इनका योग 9 से डिवाइड। तो वही संख्या रख देंगे जितना कमी पड़े। जैसे 15 नंबर, 15 में लिखा है 9 2 6 7 5, 9 2 6 7 5 स्टार 2 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करना है। तो अंतिम 3 अंक ये वाले कटने चाहिए। तो क्या रखें स्टार की जगह, एक रख दें, स्टार की जगह 1 रख दें, क्योंकि 512 8 का क्यूब होता है। 512 किसका क्यूब होता है, हमें पीछे नहीं देखना। 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक, बस 8 का ही है। 9 का पूरे का योग, ये 9 का है, 9 का ये सब पढ़ा चुके हैं। हैं क्या कह रहा है, आज ही पढ़ा। अच्छा कहाँ से हैं, आए नहीं थे। अच्छा अगला है 16 नंबर।
16 नंबर में वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो देखो 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 9 नंबर 81, 10 दहम 100, 181 हो गया ये। अब 181 के बाद कौन सी संख्या ऐसी होती है जो वर्ग में हो? 96, 196, 14 का वर्ग। तो कितनी कमी पड़ रही है? 15। तो अगर इसमें 15 जोड़ दें तो 14 का वर्ग हो जाएगी। कितने का वर्ग हो जाएगी? 14 का। समझ गए? नोट कर लो। सत्रह नंबर 17, 1000 से कम, 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं जो 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 से विभाजित हों? 10 और 13 से क्या हों? विभाजित। 10 और 13 से विभाजित हों तो 10 और 13 का एलसीएम ले लो। 130, 13 दाम 130 और 130 का भाग दे दो 1000। आता भाग देना। 1000 को 130 से डिवाइड करो, 13 सत्ते 91, 09, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल क्या पूछा है? संख्याएं कितनी हैं। तो आंसर हो जाएगा 7। जितनी बार भाग जाए वही आपकी संख्या हो। जितनी बार भाग जाए वही आपकी संख्या हो। लिख गया? अगला है 18 नंबर। के का न्यूनतम मान 6, 7, 3, 5, 6, 7, 3, 5 K1, ये ना 6, 7, 3, 5 K1 को डिवाइड बाई 9 करना है। तो बताएं के का मान कितना होगा? क्या आना चाहिए बताओ? के का मान है कितना आना चाहिए? 5। जोड़ लें, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 5, 21 और 1, 22, 5 रख दे, 22 और 5, 27। तो के का मान हो गया 19वां। 72, 36 K2, 72, 36 K2 डिवाइड बाई 8 करना है। बताओ के बराबर क्या आएगा? 7। क्या करना पड़ेगा? अंतिम 3 अंक देखना है। तो अगर यहाँ पे 7 रख देंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 चौको 32 कट जाएगा ये। तो क्या करना है? 8 वाले में अंतिम 3 अंक दे। लिख गया? अगला है 20वां। 20वें नंबर में 72, 31, 72, 31 में
कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए कि वह 5 9 से विभाजित हो, कि वह 5 व 9 से जोड़ा जाए। तो चलो यहाँ पे जोड़ा भी जाए लिख देते हैं, क्या घटाया जाए या जोड़ा जाए। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5 9 से विभाजित हो जाए, और बताओ विभाजित हो, जानते हैं ये जो आप किताब पढ़ते हो ना, तो हमने पहले भी बताया था कि इसमें टोटल 660 क्वेश्चन हैं, ठीक। कितने? 660। लेकिन अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे तो कम से कम ये 660 क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन बनेगा। इस किताब में एक एक क्वेश्चन में कई कई छिपे हैं अंदर, उनको अगर निकाल लो बाहर, तो फिर कोई एग्जाम मिस नहीं होता। वो ऐसी डिजाइन में बनाई गई है कि बहुत कलेक्शन है ना। 1950 से अब तक का ध्यान में रख के बनाई गई है, तो इसलिए जल्दी ये मिस नहीं होती किसी भी एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे पहले इसका एलसीएम ले लो। 5 नंबर कितना होता है? 45। 5 नंबर भाग दे दो, 72 31 में 45 से भाग दो, कितना आएगा? 45 से कम 45, कितना? 7 2 3। अब कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। 6 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27। कितना बचा? 3 और 1 बच गया, 31 शेष बचा। क्या शेष बचा? 31। अगर क्वेश्चन होता क्या घटाया जाए, तो आंसर घटाने वाले में आंसर हो जाता 31, ठीक है। और कहा कि क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, तो फिर 45 में से 31 घटा देना। 45 में से 31 घटा देना, कितना आ गया? 14। यही आंसर हो गया। तो जोड़ने वाले में ये प्रोसेस और घटाने वाले में ये प्रोसेस। समझ में आ गई बात? जोड़ने वाले में शेष घटा के दे देना है आंसर, और घटाने वाले में सीधे शेष घटा देना। आ गई बात समझ? अब आ जाओ पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 में आ जाओ, हटा दें इसको। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 में देखें, लिखा है यदि आने वाले कल के 3 दिन पहले बुधवार था, यदि आने वाले कल के 3 दिन पहले क्या था? बुधवार था। आने वाले कल के 3 दिन पहले बुधवार था, तो बीते कल के 3 दिन पहले, तो बीते कल के 3 दिन पहले आपको बताना, ठीक है। देखो लिखा है आने वाले कल,
तो आज से चलो, आने वाला कल कहाँ पड़ेगा? यहां पड़ेगा। यदि आने वाले कल के 3 दिन पहले, यहां से चलो 1 2 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। यहां पे कौन सा दिन है? बुधवार। तो यहां पर क्या होगा? बृहस्पति, यहां शुक्र, और यहां शनिवार, और यहां रविवार। बात समझ में आई कि नहीं? आ गया सबके? फिर लिखा है तो बीते कल, तो बीता कल तो यहां पड़ेगा। बीते कल के 3 दिन पहले, तो यहां से गिन लो 1 2 3, ये वाला दिन बताना। तो यहां पे क्या पड़ेगा? मंगल, और यहां 1 2, आधा ऊपर वाले का है, आधा नीचे वाले का है। गलती मत लगाना, हम जानबूझ कर लिखे हैं। हाँ, वो इसलिए लिखे हैं कि जो है छाप रहे हो या कुछ समझ भी रहे हो। हाँ, दो को मिक्स कर दिए, ठीक है, जिससे कि दूसरा भी समझ में आ गया, तीसरा भी आ गया। ठीक, दूसरे का ए, तीसरे का सी। चौथा, चौथा देखें, इनको समझ लो क्या छापना है। ये रीजनिंग है, बढ़िया से समझ लें, ठीक है ना। समझने के बाद फिर उसे फॉलो करें। हम वीडियो तो डाल ही दे रहे हैं अभी। चौथा लिखा है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के बाद का 10वां दिन, के बाद का 10वां दिन, बाद का 10वां दिन बृहस्पतिवार है। बृहस्पति वार। तो अगले महीने का अंतिम दिन। रुपेश, इन क्वेश्चनों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 25 या 26? 15 या 26? 15। तो 15 10 कितने हो गए? 25। 25 तारीख को कौन सा दिन? 26 को क्या पड़ेगा? है शुक्र। 27 को शनिवार। 28 को, 29 को, 30 को, 31 को, 1 तारीख को क्या पड़ेगा? बृहस्पति। तो अगले महीने, अब तो अगला महीना आ गया। 1 तारीख को बृहस्पति आपने कहा, यहां तक सीधे आ गए, बृहस्पति में आ गए। अब मत गिनो, 1 8 15 22 29 को समान दिन होते हैं। तो यहां से हम सीधे कहां पहुंच गए? बृहस्पति में पहुंच गए। और ये सितंबर का महीना है, तो लिखा है कि अगले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो अंतिम दिन तो इसके बाद ही आएगा। तो कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार। बताओ, कुछ करना पड़ा? ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे गिन गिन के लगा सकते हो। आ गया शुक्रवार, क्या लिखना बताओ? 15 10 25, 26 27 28 29 30 31। 31 तक का पता कर लिए, फिर 1 में आ गए, 1 से सीधे 29 में चले गए। बस 29 के बाद 30 ही पड़ता है। समझ गए? अगला है 5वां। किसी देश में, सुनिएगा ध्यान से, किसी देश का राष्ट्रीय दिवस। अगला है किसी देश का
राष्ट्रीय दिवस, बोलना जरा। राष्ट्रीय दिवस महीने के चौथे शनिवार को है। महीने के चौथे शनिवार को। तो आपको राष्ट्रीय दिवस बताना है कि कब मनाया गया, यही। लेकिन ये पता तो हो कि उस महीने की किसी डेट का पता हो, तभी ना पता चलेगा। तो लिखा है आगे, उस माह की पहली तारीख, उस महीने की पहली तारीख वो कौन सा दिन था? तारीख को मंगल है। अब एक चीज बताओ, राष्ट्रीय दिवस कब मनाना है आपको? शनिवार। कौन सा शनिवार? चौथा। चौथे को तो मनाओगे। पहली तारीख को क्या है लिखा है? ये मंगल। दो को क्या पड़ेगा? देखो, पहली को आपका मंगल हो गया, दो को क्या पड़ेगा? तीन को क्या पड़ेगा? तो पहला बृहस्पति तो मिल गया है, पर इसमें नहीं मनाएगा। अगला बृहस्पति कब पड़ेगा? है? है? शनिवार। अच्छा, चौथे शनिवार को। तो बृहस्पति 4-5 तारीख को पड़ेगा शनिवार। तो पहले को तो मनाएगा नहीं। मनाना कब है? चौथे को। तो पहला 5 को, अगला कब पड़ेगा? 12, 12/7, 19/7, यहां पर पड़ेगा शनिवार, इसी को मना लेना 26 तारीख को। आई समझ में बात? अब आप इसमें से लाइव हल करके तो 15 तक में पूछ लो जो पूछना है। ऑनलाइन वाले बच्चों भी पूछ लो, नोट्स है आप सबके पास। कोई क्वेश्चन अगर 20 तक में रुका है तो पूछ लो। पूजा पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 ना। तो देखो, 9 नंबर में एक छोटी सी चीज बताएं आपको। जहां भी इस तरह लिखा हो, एक व्यक्ति इससे इतना बड़ा है, दूसरा लिखा है 525 दिन बड़ा, कितने? तो बस यही के बाद अब आगे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। 525 को 7 से भाग दे दो। 7 सत्ते कितना बचा? 3, और 7 पना 35। कितना शेष बचा? 0 बचा। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखो। लिखा है संतोष का विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, जबकि संतोष की बहन रीना से 75 सप्ताह बड़ी। से कोई मतलब नहीं। यदि रीना का जन्म सोमवार को हुआ था, रीना कब पैदा हुई थी? सोमवार। कब पैदा हुई थी? सोमवार को। तो पूछा है कि संतोष कब पैदा हुआ। तो कुछ मत करना, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो पहले 7 से भाग देना, शेष देखना क्या बचा है। जो शेष आए उसमें प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी काम। और बताएं, और कोई क्वेश्चन किसी का 15 तक में रुका? 1 से 15 तक में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। 1 से 15 तक हल करके आओगे, मजा आएगा। नहीं आओगे, बैठे रहोगे। कौन कौन हल करके आया है? हाथ उठाओ। है? करे हो? तो 5-6 क्यों करे हो? है? हो गया था मतलब। हाँ, तो पूछ लो जो पूछना है। और पूछना कोई क्वेश्चन किसी को भाई। 12 नंबर। 500 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी? याद कर लो। 100 साल में 24 बार आती है। कितनी बार? 29 दिन की फरवरी, याद कर लो।
100 साल में कितनी बार? 200 साल में 48 बार, 300 साल में 72 बार, 400 साल में 97 बार, और अगर 500 साल में पूछे तो 97 + 24 कर देना। 97 + 24 121 बार। ये लो, और बताओ। 13 नंबर देखें। 13 नंबर में ये तो आसान है पूजा। 6 दिन पहले, 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले कौन सी डेट पड़ेगी बताओ जरा। 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले देखो, 4 3 2 1, फिर 30, फिर 29, 1 2 3 4 5। बस इतना सा क्वेश्चन है पूजा। और बताएं, और कोई क्वेश्चन किसी को 15 तक में? 15 तक में कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो बता दो। तुम अगर रोज लेट आओगे हैं, अभी तक इतने दिनों के क्लासों में कल केवल आए थे सही टाइम पे हैं, और रोज क्लास छूट जाएगी तो फिर क्या करोगे? पूछना किसी को। चलिए, तो आज का होमवर्क ले लो। आज का होमवर्क है कैलेंडर संबंधी, कैलेंडर संबंधी चैप्टर 4, पेज नंबर 12। पेज नंबर इसी को करके लाना है आपको। अब तो कर लाओगे, कल को एक एक क्वेश्चन करो, छोड़ो मत। ठीक है, लाएंगे। चलिए, एक डेट और सीख लेते हैं आज। देखिएगा, एक डेट आई पेपर में 8/4/1920 को दिन बताना है। 8/4/1920 को दिन बताना है। 8/4/1920, फिर से एक बार ध्यान से समझ लो। 1920 4 8, ऐसे एक एक घटा देना। तो यहाँ पे 1919 3 8, इसके महीने के दिन लिख देना जनवरी। अब फरवरी 29 लिखोगे, क्योंकि 1920 का महीना साल लीप ईयर है। तो जनवरी फरवरी मार्च और 8 ये, फिर इनको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो शेष 3 1 3 1, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको लिख लो 1600 + 300 + 19। 1600 का 0 लिख दो, 300 का 1, इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 चौको 16, 3 बच गया। शेष से कोई मतलब नहीं है, इनको जोड़ दो। तो 19 + 4 23, 23 को 7 से भाग दे दो, 7 21, 2 बच गया, 2 यहां रख दो, जोड़ दो। 3 3 6 7, 3 10 और 1 1, 2 1 3, 3 6, 6 1 7, 7 3 10 और 1 11, 11 को 7 से भाग दे दो, 7 1 कम 7, 4 बच गया। पहले सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति। तो चौथा नंबर इसका मतलब है कि इस दिन बृहस्पतिवार को नोट कर लो। डेली जब तक सिखाते रहेंगे, जब तक आप ये नहीं कह दोगे कि क्लियर हो गया। वापस मैच करा लो। अगर सबके सही तो मतलब सही, नहीं तो गलत।
समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन हल करके ले आना। लिखें 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आपको दिन पता करके आना, हल करके लाना, नकल मत करना। 15 अगस्त 1947 को दिन बताना है। 15 अगस्त 1947 को क्या बताना है? दिन बताना। 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947। बहुत है आज के लिए। चलिए इतना तैयार करो, देखते हैं क्या आगे।